स्टूडेंट्स, बैक टू माय चैनल। आपका दीति मैसानवी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डेफिनेट इंटीग्रल आपको सिंपल इंटीग्रेशन तो आपने पढ़े होंगे आप कि सिंपल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो ये हम इसमें मैं आपको बताऊंगी डेफिनेट इंटीग्रल। अभी जो लिमिट वाले इंटीग्रल आ जाते हैं वो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे डिफरेंट करते हैं और कैसे लिमिट यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, उस मतलब सेम ही होता है। बस एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है मतलब जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे आपने सिंपल इंटीग्रेशन जब भी दिया होता है तो आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है। जैसे कि आप लोग करते चले आते हैं कि कोई हमारा फंक्शन एक्स वाई बराबर एक्स का फंक्शन दिया होता है डी एक्स, तो हम समझ जाते हैं कि एक्स का फंक्शन है डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं हम किसी फंक्शन का और एट इज आंसर लिख देते हैं। तो और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या हो जाता है, जो हमारे लिमिट वाले आ जाते हैं तो कभी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब लिमिट वाले आगे से कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ, ये भी सेम उसी प्रकार के उससे होते हैं और सिंपल ही होते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है। जैसे कि आप पहले आपको इंटीग्रेशन आप लोग करते चले आते हैं सिंपल इंटीग्रेशन, जैसे कि आप एक्स का करते हैं उसी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर डी टी होता तो टी के रिस्पेक्ट में फंक्शन होता, अगर डी वाई होता तो वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट एक्स, जिसके भी रिस्पेक्ट में होता है तो उसी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है। तो उसका तो हमारा जो भी फंक्शन दिया है उसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। फिर आप जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर हमारे यहाँ टी का फंक्शन होता तो टी की लिमिट दी होगी, अगर एक्स का फंक्शन दिया हो तो एक्स की लिमिट, तो मैंने यहाँ एक्स लिया हुआ है तो मैंने एक्स की लिमिट ली हुई है, एक्स इज इक्वल टू ए टू बी। तो इस तरह हमारी लिमिट दी हुई होती है और हमें लिमिट इसकी यूज़ करनी होती है। तो पहले हम लिमिट का यूज़ नहीं करते, पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। जैसे कि आप लोग सिंपल करते हैं, आप लोग को सिंपल इंटीग्रेशन आते होंगे, अगर नहीं आते तो मैं आपको सिंपल इंटीग्रेशन बताऊंगी। तो आप सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे और सिंपल इंटीग्रेशन के बाद हम फिर लिमिट का यूज़ करेंगे। सो हमारी ये एक्स इक्वल टू एन, ये हमारी लोअर लिमिट होती है। कौन सी लिमिट, लोअर, ये हमारी लोअर लिमिट होती है। कैसी होती है, लोअर लिमिट। ये आप लोग ने काफ़ी पढ़ा हुआ कि सर बोलते हैं कि लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, तो नीचे वाली को लोअर लिमिट कहते हैं और ये ऊपर की अपर लिमिट होती है। इसे नाम से पता ही चल रहा है कि ऊपर यूज़ है तो अपर लिमिट और ये नीचे लोअर लिमिट। ओके, तो चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेती हूँ और ये सॉल्व करके आपको बताती हूँ कैसे हम लिमिट वाले क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल के सॉल्व करते हैं। अगर लिमिट वाले क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लेके, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया हुआ है। ऐसे हमारा क्वेश्चन आता है पूछने के लिए कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन -1 to 4, और ये हमारा कोई एक्स का फंक्शन दिया है तो आप देख सकते हैं कि एक्स का फंक्शन है 2x - 3 dx। तो आप समझ रहे होंगे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, हमें एक्स के। आप लोग को ये चीज़ें बेसिक तो आती होंगी कि हम इंटीग्रेशन कैसे सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, और कोई फंक्शन हमारा दिया होता है एफ एक्स में तो एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि हम सिंपल इंटीग्रेशन पहले करेंगे। आपको लिमिट को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम पहले सिंपल इंटीग्रेशन जैसे आप लोग करते चले जाते हैं, आप लोग को सिखाया हुआ है तो वैसे इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि कैसे नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना है। 2x, तो ये हमारी लिमिट किसकी होती है, x की, -1 to 4, -1 to 4, 2x - 3 dx। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका हम, तो इसका क्या करेंगे, इस तरह 2x का 2x स्क्वायर वाइट, ये तो आपको इंटीग्रेशन करना आता होगा, बेसिक है कि x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 y n+1। ये तो आपको आता होगा ना, पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं।
सिंपल है। तो मैं आपको इसमें बेसिक नहीं बताऊंगी ज़्यादा डीप लेकर, कि अगर आप लोग को डीप नहीं आता है अगर इसका बेसिक बिल्कुल भी, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट इसमें मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी। इसमें मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट वाले इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये बता रही हूँ। तो इसमें फोकस करेंगे। तो एक्स की पावर एन का एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो 2x का 2 हमारा कांस्टेंट है, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1, ये क्या है 1, एक्स की पावर 1, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2 माइनस 3x। यहाँ एक्स की पावर अगर कुछ भी नहीं होता, तो जैसे कुछ भी नहीं दिया ना, तो एक्स की पावर 0 मान लिया। एक्स की पावर 0 क्या होता है 1। ओके, तो एक्स पावर 0, जब एक्स पावर 0 का करेंगे तो एक्स पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपॉन 1। तो यही सेम लिखा है मैंने। ओके, तो 2x² / 2 - 3x। अब लिमिट लगाने का टाइम। अब लिमिट, लोअर लिमिट लोअर नीचे ही रखेंगे, अपर लिमिट को ऊपर रखेंगे इस तरह। ब्रैकेट के अंदर हम लोअर लिमिट को इस नीचे ही रखते हैं, लोअर नीचे, और अपर लिमिट को ऊपर। ओके, अब हम लिमिट रख लिए, कुछ अभी किया भी नहीं मैंने, सिंपल इंटीग्रेशन किया जैसे आप लोग करते हैं किसी फंक्शन का। मैंने अभी इंटीग्रेशन ही किया और लिमिट का यूज़ भी नहीं किया। अब लिमिट का हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बता दूं। लिमिट का यूज़ ऑलवेज अपर लिमिट का पहले करते हैं। किसका? अपर लिमिट का पहले करते हैं। अगर आप लोग लोअर लिमिट का पहले करेंगे तो आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाएंगे प्लस माइनस में। इसलिए आपको लोअर लिमिट का यूज़ पहले नहीं करना है। ऑलवेज मेंबर रखना, आप लोग को अपर लिमिट इस तरह एज इट इज़ ऊपर ही रखनी है, लोअर लिमिट नीचे रखनी है। जब भी यूज करें तो जल्दबाजी में आप लोअर लिमिट का यूज़ मत करना। हमेशा लोअर लिमिट से नहीं, अपर लिमिट का यूज़ फर्स्ट करेंगे। तो अपर लिमिट का यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स की जगह 4 रखेंगे, तो एक्स की जगह 4 रख दिया अपॉन 2 से मैं 2 काट कर दूँ, कोई प्रॉब्लम? -3 एक्स की जगह 4 रख दिया। ओके, ये हमारा क्या हुआ, चलिए रुकिए इसी में करके दिखा देती हूँ। ब्रैकेट, अब माइनस यूज क्यों किया मैंने? माइनस इसलिए यूज़ नहीं किया कि यहाँ माइनस है। माइनस ऑलवेज यूज़ होता है। आपको यहाँ माइनस है इससे कोई भी मतलब नहीं है। ये माइनस है, ये तो हमारा एक्स में रखेगा माइनस, बट यहाँ जब भी आप यूज़ करेंगे तो यूज करते हैं तो इसको ऑलवेज इस तरह यूज करते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि बेसिक में कि जब भी आप यूज़ करेंगे तो fx a to v एक्स की लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। फिर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट का पहले यूज़ करेंगे तो fv माइनस, दिख रहा है आप लोगों को, fv अपर लिमिट का पहले यूज़ करेंगे, एक्स की जगह v रखेंगे, fv माइनस एक्स की जगह a रखेंगे, fa क्या रखा, fa। ओके, और प्लस c होता है, प्लस c क्या होता है, फिर c इज ए कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। ये हमारे कांस्टेंट होता है। जब भी आप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ऑलवेज प्लस c लगाना होता है। अगर आप c नहीं लगाएंगे तो इसमें भी आपके नंबर कट हो जाते हैं। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर रखिए, जब भी आप लिमिट के क्वेश्चन, अगर आप सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको प्लस c नहीं लगाना पड़ता है, बट जब भी आप लिमिट वाले क्वेश्चन लगाते हैं डेफिनेटली तो आपको प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी, यहाँ ऑलवेज माइनस आता है। आपको लोअर लिमिट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ माइनस है या प्लस है, ये इससे हमें कोई भी मतलब नहीं होता है। इसको हमें ऑलवेज माइनस एक्स की वैल्यू में रखना होता है, एंड माइनस लेकिन बीच में लगता है, एफ पी माइनस एफ ए। इसी प्रकार मैं यहाँ भी लगा रही हूँ। पहले फंक्शन में अपर लिमिट मैंने रख ली है वैल्यू
2 x की जगह पे 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 4 माइनस, आपको इसके माइनस से कोई भी मतलब नहीं, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी लूँगी जिसमें आपको प्लस की वैल्यू लूँगी यहाँ पे और आपको दिखाऊँ ये माइनस ही यूज़ होता है ऑलवेज। तो आप लोग क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। तो आपको माइनस कहाँ रख रहे हैं, यहाँ मैं 2 कट कर दिया, एग्ज्यूम कर लीजिए मैंने यहाँ दिखा दिया बट यहाँ नहीं दिखाऊंगी। सीधे में -1 का स्क्वायर -3 -1, तो आपको ये माइनस एक्स की जगह रखना है, बट यहाँ माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। इससे इससे मतलब नहीं होता है लोअर लिमिट से, बट यहाँ ऑलवेज माइनस का यूज होता है। ओके, एफ बी माइनस एफ ए प्लस सी, फिर प्लस सी, ये हमारा कांस्टेंट को दर्शाता है कि ये प्लस सी की हमारी कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है। कभी कभी हमारे क्वेश्चन में पूछ भी, वैसे बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता, बट अगर आप कंप्यूटर एग्जाम्स या आगे चल के कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें सी की वैल्यू भी पूछ ली जाती है कि सी की वैल्यू फाइंड की से ये कुछ दे देंगे तो आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो सी हमारा कांस्टेंट होता है, कैसा कांस्टेंट, ओके, सी हमारा कांस्टेंट, where c is a constant, ओके। तो आप क्या करेंगे, 2 से 2 कट हो गया, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, -1 का स्क्वायर 1 -3 प्लस 3। आप लोग देख सकते हैं 16 में से 12 गए 4 -314, 4 - 4, या आप ऐसे लिख लीजिए इसको, डायरेक्ट 16 में से 12 गए 4 -314 -4 कितना आया 0 प्लस सी। तो आपका आंसर क्या है 0 प्लस सी, ओके। आपको सी कांस्टेंट, ये क्या होता है कांस्टेंट, ओके, सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट, ये आपको ऑलवेज नंबर रखना है। अगर कांस्टेंट नहीं लगाते ना तो नंबर भी इसमें कट हो जाते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ऑलवेज सी लगाना होता है, लिमिटेशन के क्वेश्चन आते हैं डेफिनेट के। तो डेफिनेट का कैसे फाइंड करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेती हूँ जो मैं आपको थोड़ा फास्ट बताऊंगी और थर्ड क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे, ओके। आप लोग देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, इवैल्यूएट 1/2 x² dx, एक्स का फंक्शन है तो एक्स में इंटीग्रेशन होगा एंड लिमिट हमारी एक्स की होगी। तो y बराबर x = 1/2 x² dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, सिंपली करेंगे जैसे करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कि x की पावर n+1 तो x की पावर 3/3, 1 से 2 प्लस c, ये c ऑलवेज आपको लिखना है, ये कांस्टेंट होता है, ये आप रिमेंबर रखिए, वेयर c इज अ कांस्टेंट, ओके। तो प्लस c लगाते हैं। तो y = अब हम क्या रखेंगे, जैसे मैं आपको बताया कि पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर हम लोअर लिमिट रखते हैं, तो कुछ भी नहीं करेंगे, 2 की पावर 3/3 एंड -1 की पावर 3/3 प्लस c। तो 3 को हम बाहर ले सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं 3 को मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है हमारा, तो आप सेम वैल्यू आ रही है इसलिए मैंने बाहर ले लिया 1/3, 2 की पावर 3, 2 2 = 4, 2 = 8 -1 प्लस c। तो y बराबर 8 में से 1 गए 7, 7/3 प्लस c। तो ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है, y = 7/3 प्लस c। तो कितना इजी है, अब आप लोग को समझ में आया होगा कि लिमिटेशन, इसी को लिमिटेशन वाले क्वेश्चन कहते हैं कि कोई जैसे यहाँ में कि लिमिटेशन वाले क्वेश्चन आगे लिमिट लगी हुई थी, लिमिट का यूज़ करना होता है, इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। एंड डेफिनेट इंटीग्रल की काफ़ी प्रॉपर्टी भी होती है, तो अभी मैंने बेसिक बताई है, प्रॉपर्टी में नहीं जाऊंगी, प्रॉपर्टी भी काफ़ी सारी होती है, तो मैं प्रॉपर्टी भी बताऊंगी आपको
नेक्स्ट वीडियो में। बट मैंने इसमें सिंपल आपको वीडियो अभी बेसिक बताया हुआ है कि लिमिटेशन वाले डेफिनेट कैसे सॉल्व करते हैं। तो काफ़ी इजी होते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सेम जैसे आप सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे इसे भी करना पड़ता है। लिमिट को देख के काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं कि लिमिट का क्या कैसे यूज़ होता है, क्या करेंगे, अब ये लिमिट आ गया तो हम कैसे यूज़ करें। तो कुछ भी नहीं करना होता। मैं आपको बता दूं फिर से कि जैसे आप सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, आप सिंपल इंटीग्रेशन कर लीजिए एक्स किसी भी फंक्शन का, एक्स का दिया या टी का दिया है, जिसमें भी दिया है तो आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है। सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे तो फिर आपको प्लस सी इंटीग्रेशन जब आप लिमिटेशन वाले करते हैं तो उसमें ऑलवेज कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्यों आता है इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि इसका भी रीज़न होता है कि कांस्टेंट हम क्यों लगाते हैं। ओके, क्योंकि लिमिट की वैल्यू इसकी लिमिट यूज़ करते इसलिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। मैं आपको डीपली बताऊंगी कि सिंपल में जो हम सिंपली वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें तो सी नहीं लगाते, सीधे आंसर लिख देते हैं कि एक्स पावर 3/3 बस। बट इसमें लगाते, क्यों लगाते हैं कि इसमें वैल्यू लिमिट का यूज़ करते, इसका वैल्यू यूज करते तो कुछ मतलब होता होगा ना। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इसमें आपको बताऊंगी सी क्यों लगाते हैं हम कांस्टेंट। बट यहाँ मैं आपको बता दूँ सी हमारा कांस्टेंट होता है, फिर सी इज़ अ कांस्टेंट। कभी कभी आपसे पूछ भी लिया जाता है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए, तो हम y की वैल्यू दे देते हैं तो आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर y की वैल्यू दी गई है 0 या 1 या 2 या 3, कोई भी वैल्यू दी गई y की, तो आप c की वैल्यू बहुत सिंपली तरीके से निकाल सकते हैं। c इज इक्वल टू y माइनस 7y3, y की कोई वैल्यू होगी तो आप सॉल्व कर लेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। बट मैं आपको यहाँ बता रही थी कि हम कुछ भी नहीं, इसमें सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं। सिंपल इंटीग्रेशन करने के बाद पहले हम अपर लिमिट का यूज़ करते हैं, फिर लोअर लिमिट का यूज़ करते हैं। कभी बच्चे जल्दबाजी में लोअर लिमिट का यूज़ कर जाते हैं, जो स्टार्टिंग में 11th 12th के होते हैं बच्चे, वो अपने लोअर लिमिट का ध्यान नहीं देते। बट अपर लिमिट का यूज़ करना है पहले, फिर अपर लिमिट का, फिर माइनस लगाते हैं बीच में, फिर लोअर लिमिट का यूज़ करते हैं। फिर आपका माइनस प्लस जो भी फिर कीजिए, लेकिन बीच में ऑलवेज माइनस का यूज होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। एफ बी माइनस एफ है तो एफ बी माइनस एफ है, माइनस का यूज़ होता है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन लिया था उसमें माइनस का यूज़ था, तो बट इसमें मैंने +1 लिया है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है यहाँ +1 है -1 है, कोई भी लिमिट हो आपकी, प्लस हो 1 हो 0, कोई भी उससे मतलब नहीं। बट यहाँ माइनस का यूज़ होता है, माइनस लिमिट लगती है, फिर प्लस से तो सॉल्व कर लेंगे, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से। चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देती हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा एंड क्या आंसर आएगा। ओके, तो आप इसका आंसर बताएंगे मुझे। 0 to π/2 cos x dx। ओके, तो आप इसका कुछ, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया है स्टूडेंट्स कि इवेल्यूएट इंटीग्रेशन है 0, ये हमारी x की वैल्यू होती है। अगर हमारा x का फंक्शन है तो x की लिमिट होती है। ओके, तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x dx। इसकी वैल्यू क्या आएगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे, और आपको कितना टाइम लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में ये भी बताएंगे, और आपको कितना समझ में आया मेरा समझाना जो मैं समझा रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, और ये भी बताइए कितने आपको टाइम लगा। और ऐसे मेरे अदिति मैथ्स आर्मी चैनल में जुड़े रहिए, और भी आपको ट्रिक टिप्स बताने वाली हूँ, एंड आप लोग बताते रहिए कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक है जो कि बहुत हार्ड लगता है और आपको समझ में नहीं आता, तो मैं आपके लिए अपलोड करूँगी और बहुत ईजी तरीके से समझाने की प्रैक्टिस कोशिश करूँगी कि मैं आपको काफ़ी ईजी तरीके से बता सकूँ और आपको समझ में आए। मेरा मेथड का कोई भी मैथमेटिक में कोई भी टॉपिक्स इतना हार्ड नहीं होता है, बहुत ईजी होता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।